श्रद्धालु है, अच्छी आत्मा है, वो तो भक्ति के लिए वैसे ही संतों के पास जाते हैं। उनके पिछले संस्कार इतने अच्छे होते हैं कि वो भक्ति भगवान के बिना रह नहीं सकते, और वो चले जाते हैं संतों को तत्वदर्शी संत समझकर, और वहाँ जैसा भी उनको ज्ञान दे दिया जाता है वो श्रद्धालु बिलीवर होते हैं, विश्वासी होते हैं। जो गुरुजी ने कहा वो करबद्ध हो करके और नतमस्तक हो करके स्वीकार करके और उसके ऊपर आरूढ़ हो जाते हैं। उनको पता नहीं कि ये नीम हकीम है, इसके पास सच साधना नहीं है, लेकिन वो उसको पूर्ण संत मानकर साधना करने लग जाते हैं, साधना करने लग जाते हैं। और जो दुखी होते हैं वो दुख का नाश कराने के लिए, संकट निवारण के लिए भी संतों की ही तलाश करते हैं। पहले तो हम भटकते हैं, जैसे अपनी परंपरागत साधनाएं होती हैं, किसी मंदिर में जाते हैं या किसी मढ़ी पर जाते हैं, वहाँ सब मत्थे उठे टेक टाक के हम जब थक लेते हैं, कोई लाभ नहीं होता। कोई बताता है कि वहाँ एक संत हैं, उनके आशीर्वाद से आपका दुख निवारण हो जाएगा, तो वहाँ जाते हैं। वो संत जाते ही आपको कोई क्रियाएं बताता है, ऐसा कीजिए, इतना दान कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसे ऐसे अनुष्ठान कीजिए, ये मंत्र का जाप कीजिए, आपका ये संकट ठीक हो जाएगा। आप ऐसे ही करते हो। जब 2-3 बार आप चले जाते हो, फिर वो कहता है, जब आपको राहत नहीं मिलती, आप प्रार्थना करते हो कि मुझे कोई राहत नहीं मिली, तो वो क्या कहता है कि भाई देखो, ये तो आपके प्रारब्ध में लिखा है, प्रारब्ध में आपने भोगना ही पड़ेगा, और प्रारब्ध का जो पाप है वो तो भोगने से ही समाप्त होता है। और फिर उदाहरण देते हैं कि जैसे भगवान विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जी आए थे, विष्णु जी को श्राप दिया था नारद जी ने कि तू एक जीवन अपनी पत्नी के वियोग में बिताएगा। ऐसा ही हुआ। और फिर श्री राम वाली यानी विष्णु वाली आत्मा श्री कृष्ण जी बने, और श्री राम रूप में श्री कृष्ण जी ने यानी श्री राम ने बाली मारा था सुग्रीव का भाई, एक वृक्ष की ओट लेकर धोखे से। तो श्री कृष्ण रूप में उस कर्म का भी भोग श्री कृष्ण जी को भोगना पड़ा। बाली वाली आत्मा एक शिकारी बनी और विषाक्त तीर से भगवान श्री कृष्ण जी के तलवे में तीर मार कर उनका वध किया। इस प्रकार फिर ये जो तत्व ज्ञानहीन संत हैं, फिर ये कथाएं सुना के अपना पीछा छुड़वाते हैं और कहते हैं देखो भगवानों को भी कर्म का दंड तो भोगना ही पड़ा। तो उस समय तो भक्त संतुष्ट हो जाता है, लेकिन वो पाप रूपी कांटा तो फिर भी खटकता ही रहता है, और जब तक वो पाप रूपी कांटा नहीं निकलेगा तब तक चैन पड़ नहीं सकती, चाहे कोई कितनी बात बढ़ा ले और कितनी सांत्वना दे दे उसको। फिर वो दूसरे के पास जाता है, वहां से भी कोई राहत इसी प्रकार वो थक लेता है, फिर तीसरे के पास जाता है। जब वहां से भी उसको राहत नहीं मिलती है, या तो वो मर जाता है या फिर और उल्टे काम करने लग जाता है, शराब पीने लगेगा उस टेंशन को कम करने के लिए, या फिर चोरी करने लगेगा टेंशन को कम करने के लिए, क्योंकि किसी को तो निर्धनता के कारण दुख है तो वो धनी बनना चाहता है चोरी और डाके मार के, या कोई और कर्म बुढ़े करके। इस प्रकार कोई प्राणी कभी भी सेठ नहीं बन सकता, धनी नहीं बन सकता, दूने पाप कर्म बढ़ावेगा, अपने कर्म बिगाड़ सकता है। तो इसी कारण से पुण्यात्माओं, आज पूरा मानव लगभग यानी 90% मानव की वृत्ति कति बिगड़ी, भगवान का डर रहा नहीं, आस्था समाप्त होती जाती है। ऊपरले मन से भले ही हम राम राम कहते हैं, पर अंदर में विकार, अंदर में सारी कुबद ज्यों की तो विद्यमान है।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।